बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम जो न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर गैट के और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर नेट का टेस्ट की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी का अपना ही टेस्ट होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटी मांगती हैं नेट का टेस्ट मांगती हैं, गेट का टेस्ट मांगती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि गेट का टेस्ट किसके लिए होता है, सेट का टेस्ट किसके लिए होता है, नेट का टेस्ट किसके लिए होता है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से और मेरिट लिस्ट के हवाले से जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को डिजिटल हाजी टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो खास रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि नेट और गेट की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी, कैसे पता चलेगा कि अब इसका टेस्ट है और कैसे अप्लाई करना ये भी देखेंगे और रिक्वायरमेंट देखेंगे। ठीक है, तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर आपको डिफरेंट शॉप्स के अंदर जाके अप्लाई करवाना पड़ता है, वहां पे बैठना पड़ता है, इतना सफर करके जाना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता, अगर आप बिजी हैं, आपके बच्चे का आपने एडमिशन भेजना है या अपना एडमिशन भेजना है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, कॉलेज के लिए, आप घर बैठे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल भी कर सकते हैं। अप्लाई के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी जो फीस है वो बहुत ही लो है, जो आपको इंशाल्लाह ताला फास्ट और रियल सर्विस दी जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हम आपको रजिस्ट्रेशन की भी सर्विस दे रहे हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई की भी सर्विस देते हैं, आपका बैंक में चालान भी सबमिट करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो टीसीएस भी करते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायरमेंट हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि नेट और गेट क्यों दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि नेट की रजिस्ट्रेशन में या मैं गेट की रजिस्ट्रेशन की बात करूं, गेट टेस्ट के लिए अप्लाई करना है जहां से आपने सिंपली वेबसाइट यहां से सर्च कर लेनी है। अब गेट होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जिनके लिए आप एमफिल के लिए या एमएस के लिए अप्लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज मांगती हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के पास खुद का अपना टेस्ट कंडक्ट होता है। लाइक अभी मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्ट आपसे दोनों चीजें मांगती है। अगर आपने नेट जनरल दिया हुआ है तो आप वहां उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं एमएस के लिए, या आपने नेट जो गेट जो है वो यूनिवर्सिटी का दिया उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक ड्यूरेशन होती है, किस ड्यूरेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बात करूं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के हवाले से, इसके अंदर भी आपने जो टेस्ट देना है वहां पे वो आपसे मांगता है। आपने अगर कोई ऑलरेडी गेट दिया हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, तो आप उस गेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, अगर आपको दूसरा का जो प्रॉब्लम आ रही है कि दूसरा का जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तो आप अगेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। और नेट की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने आफ्टर एफएससी अप्लाई करना है, आफ्टर एफएससी के लिए आप क्या करेंगे कि नेट के लिए रजिस्टर करेंगे। ठीक है, नेट जर्नल के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है वो नेट जर्नल मांगती है और नेट जर्नल के लिए करना है आपने। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। आप घर में मोबाइल बैठे हुए अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या आप हमसे भी करवा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से जानते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे रजिस्टर फॉर एनटीएस। आपने रजिस्टर फॉर एनटीएस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके हाउ टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आके आपने एनटीएस ओनली टाइम ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे रजिस्टर नो पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर जो आपके यूज में है, अपना CNIC यहाँ पे, उसके बाद आपका जो पासवर्ड है यूनिक सा पासवर्ड आपको भूल भी ना पाए, उसके बाद आपका यहाँ पे सारा कुछ है। यहाँ पे एग्री कर लेना। जैसे आप एग्री करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट अपना क्रिएट किया हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉगिन हो जाता हूँ अपने पासवर्ड के साथ, अपने आईडी कार्ड के साथ। यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना जो लगाया था वो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने गेट के लिए अप्लाई करना है या नेट के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करना है। यहाँ पे आप लॉगिन अपना कैप्चा को फिल करेंगे। आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, फिर मैं स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मुझसे जो डिटेल मांगी जाएगी, फिर मैं स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे पाम ट्रीज है, यहाँ पे आप देख लें। इसी तरह कुछ के बाइसाइकिल्स होता है, किसी के कार्स होती हैं, किसी की बसेस होती हैं, तो आपने उस हिसाब से करना है। यहाँ पे आके आप लॉगिन हो जाए। जैसे आप लॉगिन होंगे आपके साथ उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वो कह रहा है कैप्चा इनवैलिड जो है वो फेल्ड है, क्योंकि दूसरा जो नेट स्लो होने की वजह से या वेबसाइट स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके हम दोबारा कर लेते हैं बोर्ड्स के ऊपर। यहाँ पे आप बोर्ड्स हमारे सामने हैं,
यहाँ पे हमने बोर्ड चूज कर लेनी, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे हमारे सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल देखनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोफाइल क्रिएट की हो इट्स बेस्ट, वरना आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ऑप्शन शेयर कर देता हूँ कैसे क्या करनी है। यहाँ पे आपके सामने 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स आपने फिल करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, आपने प्रॉपर्ली तरीके से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। आपने जो भी आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, लाइक अभी आप FA क्लियर कर लिया है या आपने MS के लिए अप्लाई करना है तो आपकी बेस 6 ईयर ऑफ एजुकेशन होगी। अगर आपने FSC क्लियर किया है तो आपका जो क्लियर होगा तो आपने इंटरमीडिएट तक इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आप देखें मेरी ग्रेजुएशन है तो मैं यहाँ पे तीनों चीजें मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें जब आप बात करते हैं बैचलर के हवाले से या मास्टर के हवाले से MPhil के हवाले से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन पे ऐड करना है। यहाँ पे अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने काम किया है तो आपने यहाँ पे वो चीज सारी बता देनी है, उसका एक्सपीरियंस बता देना, स्टार्ट डेट और एंड डेट भी बता देनी है। उसके बाद यहाँ पे 4th स्टेप पे इंटरेस्ट, आपका किसके अंदर इंटरेस्ट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप्स जो है वो हमारे पास 5 आ गए। स्टेप्स 5 के अंदर आपने ये कर लेना, उसके बाद सेव कर लेना है। जैसे सेव करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपकी प्रोफाइल सेव हो जाएगी और आप क्या करेंगे, सेव करके यहाँ पे आप यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाएंगे। आपके ऑटोमेटिकली जो डेस्कटॉप सेव करने के बाद जो आपका डेस्कटॉप होगा वो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी एक प्यारी सी पिक्चर अटैच करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें नेट, स्केड्यूल फॉर नेट आप देख लें। ठीक है, यहाँ पे स्केड्यूल फॉर नेट देखें तो जो स्केड्यूल आपके सामने है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट ऑफ नेट गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केड्यूल के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करें, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आप देख सकते हैं, वैलिडिटी फॉर नेट स्टडी। यहाँ पे नेट एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी कि नेट के साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी जो है वो नेट के साथ एसोसिएटेड है। कम से कम आपके पास जो 32 यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके साथ नेट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, यहाँ पे जहाँ पे आपका जो है गैट के टेस्ट हो सकता है या नेट का टेस्ट हो सकता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका गैट का टेस्ट हो सकता है या नेट का टेस्ट होगा। टेस्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पाकिस्तान सिटी पेपर पैटर्न आपके सामने यहाँ पे शेयर करती है। क्या पेपर पैटर्न भी आप देख सकते हैं। बाज को जब आप शेयर करते हैं पेपर पैटर्न आपके साथ इंग्लिश के, एनालिटिक्स से, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट टोटल आपके पास यहाँ पे बात आया गया। एंड नेट ICS के लिए आपने हैविंग इक्वल यहाँ पे नेट IA। ठीक है, आर्ट्स के लिए नेट AIM आप देख सकते हैं, AIM के लिए नेट IE। यहाँ पे हैविंग 12 ईयर ऑफ एजुकेशन इन प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, अगर आपका इंजीनियरिंग क्या है आपने यहाँ पे ये क्लिक करना है। यहाँ पे नेट IM के लिए क्लिक करना है। एक डिफरेंट कैटेगरीज है नेट की, आप साथ साथ और उसके बाद नेट IA जहाँ पे आप देख सकते हैं हैविंग 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे गैट के हवाले से यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं आपने उसी को फिल करना है। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस के हवाले से। आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे देख लें मेरे पास गैट का स्केड्यूल है और नेट का स्केड्यूल है। यहाँ पे सब्जेक्ट के हवाले से है गैट स्केड्यूल, गैट फॉर सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्केड्यूल गैट फॉर सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्केड्यूल जो है गैट स्केड्यूल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामने आपकी डेट भी मेंशन है। ठीक है, अब फ्राइडे 4 जून 2020 यहाँ रिजल्ट डेट 9 डेट मई जून। ठीक है, 28 है और जो इशुएंस ऑफ रोल नंबर स्लिप है वो 11 मई को है। लास्ट डेट है वो मई 3 है। यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे नीचे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने नेट एंटेस के रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आप यहाँ पे देखिए नेट का जो है ATM NTS TM। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट द कैंडिडेट्स विल अपीयर इन सिंगल टेस्ट एंड विल सेंड द एलिजिबिलिटी टू ऑल द यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जो टेस्ट डेट इसकी 11 जुलाई है, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वो 28 जून है। 14 जून को दूसरा कैटेगरी जो अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे गैट के हवाले से बात करूँ तो गैट के हवाले से भी सेम डेट है। और इसी तरह आपने क्या करना है, अप्लाई करना है और अप्लाई के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। लाइक एग्जांपल के मैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने अब पॉपअप ओपन हो जाएगा, न्यू टैब समझ लें एक ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट प्रोग्राम, लाइक आपने ICS के लिए देना है, ICOM के लिए देना है, IA के लिए देना है, IGS के लिए देना है। यहाँ पे मैंने वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ फिजिकल साइंस के लिए, मैनेजमेंट साइंसेस के लिए। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज मेंशन कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक एग्जांपल के तौर पे नेट IA प्री इंजीनियरिंग आपने किया हो तो प्री इंजीनियरिंग की अप्लाई करेंगे। लाइक मैंने प्री इंजीनियरिंग की हो तो मैं ये क्लिक कर देता हूँ।
ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो सब टेस्ट सिटी आप देख ले, लाइक कौन सा टेस्ट सिटी, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ मुल्तान, हैदराबाद, कराची, फैसलाबाद, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बता दिया गया। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टेस्ट सेकंड सिटी जो आपका है वो लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब नीचे बात आती है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करें। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका टेस्ट नेट के लिए है जो आपका वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई होने के बाद आपके सामने एक दूसरा का स्लिप आ जाएगी। वो स्लिप आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें टेस्ट टू बी अनाउंस्ड 26, यहाँ पे ये दूसरा है। ठीक है, ये जो ऑलरेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नेट के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ चुकी है गेट के हवाले से, यहाँ पे नेट के हवाले से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई तो हो गया आपका, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर नेट आई पे इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपने डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। जैसे डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे डाउनलोड होगा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड होगी मेरे सामने, यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप आ गई है। मैं इसको डिपॉजिट स्लिप को ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिट स्लिप आती है, वो हम देखते हैं कितने रुपए की है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हमारे पास है वो 710 रुपए के चार्जेस हैं। आपने क्या करना है, ये बैंक में सबमिट करवाना है। उसके बाद प्लीज प्रोसेस द पेमेंट विया वन बिल इनवॉइस ओनली, डू नॉट डिपॉजिट डायरेक्ट इन द एनटीएस बैंक अकाउंट। आपने दूसरा का जो बैंक में जाना है। ठीक है, बैंक में सबमिट करवा के आनी है वन बिल के साथ। लिंक आपके सामने यहाँ प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, आपने ये चालान आपने सबमिट करवा देना है। जैसे ही सबमिट करवाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपने कोई सेंड नहीं करना। प्लीज गिव द डिपॉजिट स्लिप कॉपी, नो नीड टू सेंड डिपॉजिट स्लिप टू द एनटीएस। आपको एनटीएस को कोई स्लिप सेंड नहीं करनी। बात कैंडिडेट ये होते हैं कि वो स्लिप शेयर कर देते हैं, तो आपने स्लिप शेयर नहीं करनी। ठीक है, आपको ये आपको खूबसूरत इन्फॉर्मेशन दूसरा के लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगी, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता अप्लाई करने का। ठीक है, तो आपने इस बात को दूसरा मद्देनजर रखना है और इसको माइंड में रख के आपने अप्लाई करना है। होप्स हो कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये बैंक कॉपी आ जाती है, कैंडिडेट कॉपी आ जाती है, आपने अपने पास रख लेनी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकती है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा।